और आज भी अभी 3 घंटे हो गए हैं, पूरी पुलिस फोर्स घर के बाहर हैं। और वो इसलिए क्योंकि कल मैंने मेरठ हिंदू महापंचायत में जाने के लिए कह दिया था। एक मुसलमान भाई की तरफ से हिंदू भाइयों के मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी गई है। हिंदुओं को उनके सनातन धर्म मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी गई। इस खास मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी मौजूद रहे। जेफरी एप्स्टाइन was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। मोहम्मद दीपक जो लफंगों से भिड़ गया था, वो लफंगे जो जबरदस्ती नाम के को आधार बनाकर तमाशा करके तिहाड़ी कमा रहे थे। हाँ, तिहाड़ी में उनके खलल डालने का आरोप तो है और जुर्म भी है मोहम्मद दीपक का कि उन लफंगों की तिहाड़ी बनने क्यों नहीं थी। लेकिन उसके बाद के हालात आपको पता है, जिम खाली हो गया। अब लोग डर गए या वाकई एकजुट नजर आए, वो बात अलग है। ये जांच का भी विषय है कि क्या लोगों को डराया गया या लोग डर गए कि अगर उस जिम में जाएंगे और कोई अप्रिय घटना घट गई तो, क्योंकि इनका तो भरोसा ही नहीं, बेरोजगार किस्म के लोग हैं, कभी भी आ जाए। अब ऐसे में 12 वरिष्ठ वकीलों ने जो किया है मोहम्मद दीपक के लिए, ये एक और मिसाल बन गया। दिखाऊंगा मिसाल, जब मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए जमीन दी जाती है। कहां दी? अभी तक तो खबर थी कि हिंदुओं ने भी मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाने के लिए अलग अलग तरीके के लिए जमीन दी। इन सब के अलावा आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में जहर और नफरत पैदा कर रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, उसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है जैसे बहुत बड़का नेता हो रखा है, जबकि वो लफंगापन कर रहा है। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों उसके मकान दुकान नहीं तोड़े जाते हैं या कुछ नहीं कार्रवाई होती है? ऐसा क्या है? ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। और तो और खबर दिखाएंगे कि इस देश की मीडिया महिला पत्रकार एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन मामले में कैसे समर्थन सा करती नजर आ रही है, जबकि उसके कुकर्म पूरी दुनिया के सामने है। दिखाऊंगा संसद में राहुल गांधी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। संसद में कौन कर रहा है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। मोहम्मद दीपक को सब जानते हैं। मोहम्मद दीपक तो मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे दीपक है, मोहम्मद जानबूझ के इन्होंने अपने नाम के आगे इसलिए लगाया था जिससे वो भिड़ रहे थे। और कहा, जब लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, मुसलमान है, तुम क्यों भी इसके लिए बोल रहे, तब उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तब दीपक है, तब से मोहम्मद दीपक हो गए। खैर, अब खबर है, जिम खाली हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 12 वरिष्ठ वकील बने मोहम्मद दीपक का सहारा। ऐसे कि मतलब उत्तराखंड के कोटद्वार में खोलकर जिम चलाने वाले मोहम्मद दीपक को एक विवाद के बाद भारी नुकसान हुआ। जिम के सदस्य घटकर 120 हैं, 12 लिख दिया गलती से, इन्होंने जीरो नहीं लगाया, 120 से 15 रह गए। अब सुप्रीम कोर्ट के करीब 12 वरिष्ठ वकीलों ने 1 साल की सदस्यता लेकर दीपक के समर्थन में कदम उठाया है। वो आगे आए, उन्होंने कहा हम साथ खड़े हैं। देखिए, इससे हिम्मत बढ़ेगी और हिम्मत बढ़नी चाहिए। ऐसी मिसाल, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दीपक की हिम्मत बढ़नी चाहिए, उनके हौसले कमजोर होने चाहिए। वो जात धर्म के नाम पर जो बांटते हैं, चाहे कोई हो, मैं इनके लिए नहीं कह रहा कि केवल इनके बारे में बात करें ना, किसी भी जात और धर्म का व्यक्ति जो बांटने का काम करे, उसके हौसले पस्त नहीं, उसके हौसले जमीन में गड़ जाने चाहिए। और जो व्यक्ति इस पूरे देश की जो खूबसूरती है उसे जिंदा रखे, उसके हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाया जाना चाहिए, वो चाहे किसी जात धर्म का हो। हिंदू एकता की बात करते हो, दीपक में आज आपको मुसलमान ही मुसलमान नजर आया। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहां चले गए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए जरा, ये व्यक्ति क्या है, पुलिस वालों के सामने ही क्या क्या वीडियो बनाई जा रही है, जरा सुनते चलिए क्या कह रहा है। ये देखिए, देखिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं एक बात कहनी चाहता हूं सभी भाइयों से, एक बार तो पहले आप समय जरूर देख लें कि इस समय क्या हुआ है। ये देखिए, और आज भी अभी 3 घंटे हो गए हैं, पूरी पुलिस फोर्स घर के बाहर हैं। और वो इसलिए क्योंकि कल मैंने मेरठ हिंदू महापंचायत में जाने के लिए कह दिया था। और हिंदू महापंचायत वो हो क्यों रही है, कारण क्या है, इस समय 1:45 बजा हुआ है और वो हिंदू पंचायत
लव जिहाद में हमारी बहन बेटियों को इतनी तेजी से मतलब मुसलमान लेकर जा रहे हैं कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। बहुत दयनीय स्थिति। मुझे बस इतना बताइए, ये ठेकेदारी किसने लेने की कहा आपसे? और दूसरी बात यह कि हाउस अरेस्ट क्यों? किस बात के साथ आदमी का हाउस अरेस्ट? कौन है ये? क्रांतिकारी आदमी है? तमाशा, बवाल, इसके अलावा काम क्या है? बता दीजिए ना। इसके अलावा आपने देखा हो समाज को जोड़ने वाला काम किया है कोई? किया नहीं। मैं जाऊंगा दीपक को सबक सिखा कर आऊंगा। एक आकांक्षा नाम की महिला, बिटिया रानी, जो HDFC में है, उन्होंने अगर अपने साथी के साथ, उनका परिवार वाले खुश, लेकिन इनको जबरदस्ती दिहाड़ी बनानी है और कोई काम नहीं है। और पुलिस ऐसे नरमी से पेश आती है जैसे किसी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, जिसे जाने से रोका जाएगा और ये हो जाएगा बस हाउस अरेस्ट। क्या है बात का हाउस अरेस्ट? ये हिम्मत किसी और के साथ होगी? देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने कल रात में पिंकी भैया को हाउस अरेस्ट कर लिया। आज वो मेरठ की हिंदू महापंचायत में नहीं जा पाएंगे। मेरठ की आकांक्षा गौतम मुस्लिम धर्म के शहबाज से शादी करनी पड़ रही है। हिंदू संगठनों ने शादी रोकने के लिए ताकत लगा दी। आज उसी मंडप में हिंदू महापंचायत बुलाई गई जहां शादी है। कल भी दीपक का मुल्लापन दूर करने कोट द्वार नहीं जा पाए थे। वो जैसे ही कुछ ऐलान करते हैं तुरंत पुलिस घर पहुंच जाती है, उन्हें धर लेती है तो नहीं कहा जाएगा। ये सब स्क्रिप्टेड होता है भाई। मैं तो स्क्रिप्टेड मानूंगा, वरना इतनी ये दूसरे ये तमाशा करने जा रहे हैं। और हाउस अरेस्ट का बात का, मैं बवाल करने का ऐलान कर दूंगी, मैं वहां जाके बवाल करूंगा और मुझे हाउस अरेस्ट किया जाए। क्यों करा जाएगा भाई? पहले फुर्सत में सबक सिखाया जाना चाहिए मुझ जैसे आदमी को। हाँ या ना बताइए। अगर मैं कहता हूं निश्चित जगह पर जाकर, फलानी जगह जाकर मैं बवाल करूंगा, तमाशा करूंगा, सबक सिखाऊंगा, ये कानून को चुनौती दे रहा हूं और मुझे हाउस अरेस्ट करके ऐसा दिखाया जा रहा है, मुझे मैं और नेता बनाया जा रहा है मुझे। क्यों भाई? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं, क्योंकि कुछ लोग सत्ता की आंखों के प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, इसलिए। यहां देखिए एक खबर ये भी निकली है, जरा इस खूबसूरत खबर को भी देखते चलिए। खबर क्या है? में एक मुसलमान भाई की तरफ से हिंदू भाइयों के मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी गई है। हिंदुओं को उनके सनातन धर्म मंदिर बनाने के लिए जमीन दान में दी गई। इस खास मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी मौजूद रहे। जमीन दान करने वाले मोहम्मद इमरान हफी ने बताया है कि जहांपुर के मकामी हिंदू भाइयों के पास मजहबी मकाम के लिए कोई जगह नहीं। तो उन्होंने बताया कि हिंदू भाइयों ने, मैं बताता हूं, पंजाब के मोहाली से एक खबर निकली। आजकल पंजाब से ही ऐसी खबर निकली। इससे पहले आपको बाढ़ वाली खबर पता होगा, हिंदू एकता के नाम पर पथ यात्रा, तमाम चीज। जब सिख फंसे, हिंदू फंसे, उनकी याद नहीं आई। राहुल गांधी विदेश चले गए तो उसकी याद थी। खुद नरेंद्र मोदी विदेश में थे तो याद नहीं आई कि बाढ़ के वक्त, है ना, इस देश की मीडिया का चरित्र तो ये था। खैर उस समय खुल गया था। उस समय मुसलमानों ने भारी मतलब बहुत भारी मदद पहुंचाई थी वहां पर, उसी की तस्वीर निकला। अब देखिए, थोड़े दिन पहले ही खबर आई थी कि हिंदुओं ने जमीन दान दी मुसलमानों के लिए, और आज मुसलमानों ने की हिंदुओं के लिए 80 लाख की जमीन दान। ये खूबसूरती है। लेकिन अगर मानकर चलिए यही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा होता तो ये पिंकी भैया ये पहुंच जाते आज, है। ये पहुंचते मां पंचायत में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये तर्क करने के लिए। ये भी देखिए, मुस्लिम दंपत्ति ने हिंदू बेटे की कराई हिंदू रीति रिवाज से शादी। ये भी एक खूबसूरत खबर निकल कर आई। कर्नाटक के हुकेरी से निकल कर आई है। इंसानियत और भाईचारे की शानदार मिसाल पेश की, लेकिन कर्नाटक की है। अगर ये खबर उत्तर प्रदेश में होती तो पिंकी भैया पहुंच जाते हैं, वरना उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता। अब जरा इनको जरा सुनिए। ये है Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. Okay. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crimes. ये पद्मजा जोशी है। बताइए ये क्या कह रही हैं? पूरी तरीके से तो बता रही है। उसका चरित्र कलंकित था, वो गंदे गंदे काम में लगा रहता था, वो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था। लेकिन इसका मतलब नहीं वो प्रोफेशनल आदमी अलग था। वो घर जाके बदतमीजियां करता था बच्चियों से। बाहर वो ऐसा नहीं था। बाहर तो बहुत शरीफ किस्म का व्यक्ति था और वो तो पावर ब्रोकर था, वो प्रोफेशनली मिलता था। बस यही पत्रकारिता बाकी रह गई थी। मैडम सैल्यूट है आपको। अभी हमने तो देख ही लिया था, वो भी महिला पत्रकार जो नीतीश कुमार जब हिजाब खींच रहे थे तो सपोर्ट कर रही थी, आज इनके लिए सपोर्ट हो रहा है। मतलब आप सोचिए कहां तक बात पहुंचाई जाती है। हाँ, बस इसमें राहुल गांधी का नाम होता तो यही अभी चीख चीख कर कह रही होती है। बताइए कैसे कैसे आदमी के साथ संबंध है।
राहुल गांधी के, है ना। वो क्या सोरोस नाम लेते रहते हैं ये बीजेपी वाले, उसका तो ऐसा कोई लेना देना भी नहीं है सोरोस का। उस आदमी से नाम जोड़कर ये पूरा का पूरे मीडिया राहुल गांधी को घेरती है। और जिस आदमी के मेल में भाई साहब का नाम आया है तब से कप कपाए हुए हैं। वो कह रहे हैं घर में गंदगी फैलाता था, बाहर तो बहुत शरीफ था, वो बाहर ऐसी हरकतें नहीं करता। शर्म कर लो, शर्म। आइए यहां सुनिए, इनकी भाषा चली तो गजब ही। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर। भाई निशिकांत दुबे, चलो मैंने मान ली, मैं कहता हूं आज मैं आपके अपने चैनल में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हाँ राहुल गांधी ये करते हैं। एप्स्टीन पे बोलोगे या आका का नाम है इसलिए चुप्पी और कैसे तू तड़ा करके बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे भी अब ऐसी पूछूंगी। पहली बात तो राहुल गांधी और उनमें क्या है मुझे लेना देना नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सांसद क्या है, सांसद क्या होता है? सांसद टैक्स पेयर के पैसे पर पलने वाला एक प्रतिनिधि है। पलने वाला शब्द इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसे नैतिकता और ऐसा चरित्र दिखाए, काम धाम छोड़कर फिजूल की हरकतें करे, करो ना एप्स्टीन वाले मामले पर, आओ नैतिकता तुम्हारी खूंटी पर टंग जाती है। मेरा तो अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया ना, सोरोस वाले मामले में तो चलो देशद्रोही, और इस काम में क्या है, इसमें नहीं बोला जाएगा। ये है इनकी नैतिकता। और जाते जाते एक खबर है, पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर मचे बवाल के बाद अब सरकार सेना के रिटायर्ड और मौजूदा कर्मियों के लिए किताब लिखने और इसकी परमिशन के लिए नए नियम बनाने जा रही है। अगर किसी रिटायर्ड सेना अधिकारी की किताब में सेना अभियान से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या गोपनीय बातें हों तो उसे पहले रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजना होता है। मंत्रालय संबंधित विभाग से जांच करवाकर उसे छपने की अनुमति देता है। यहां तक कि काल्पनिक कहानियों को भी रोका जा सकता है अगर उनमें असली सैन्य जानकारी ऑपरेशन का जिक्र किया गया हो। बहुत बहुत बधाई। पहले चुनाव आयोग को कैसे नियुक्त किया जाए इसका आपने नियम बदला, बहुत बहुत बधाई आपको। सब चीज पर ऐसे ही रोक लगाई है और लगती जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।